सीपीआई एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, केंद्र सरकार के द्वारा आरक्षण खत्म करने की साजिश चल रही है। आरक्षण का प्रतिशत दिनों दिन घटाया जा रहा है। हाँ सर, गुजरात चुनाव को लेकर आप लोगों ने घोषणा की 5 हाँ, गुजरात तो खैर हमारे लिए बहुत मजबूत राज्य अभी तक नहीं है, लेकिन आदिवासियों में लोगों में कुछ काम पड़ा है। वो 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, मेनली वलसाड़ जिले के आदिवासी रहेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि गुजरात चुनाव में वहाँ जो जनता के मुद्दे हैं और अभी मोरबी पुल हादसे से जो विकास का एक तरीके से सच उजागर हो गया, इस पर चुनाव में बातें हों। और ये 27 साल से जो सरकार वहाँ के बाद बैठ गई है, और जाहिर सी बात है कि कुछ चंद पूंजीपतियों को ही सब कुछ मिल रहा है जो मोदी जी के और अमित शाह के करीबी हैं, तो इस पर रोक लगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत जनादेश जदयू भी घोषणा किया। अभी बात नहीं हुई है, देखेंगे जब गुंजाइश हो तो बात करेंगे। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग हमारी पीवी की मीटिंग हो रही थी 7-8 नवंबर पटना में, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने देखा और ये सोचने वाली बात है कि ऐसे गंभीर मसले पर एक स्प्लिट वर्डिक्ट और स्प्लिट वर्डिक्ट में चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में उनकी राय है, इसलिए हमें लगता है कि वो माइनॉरिटी का खारिज नहीं किया जा सकता है, गंभीरता से इसको लेना चाहिए। और जो उसमें उन लोगों ने बातें की कि ये वर्डिक्ट पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के खिलाफ है, जो ईडब्ल्यूएस स्कीम सरकार की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी, तो हमें भी बिल्कुल लगता है कि जब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर आरक्षण कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकली वीकर उसमें आप सोशल डिवीजन क्यों कर रहे हैं? अगर आप इकोनॉमिक को आधार बनाना चाहते हैं तो ये जो 10% आरक्षण है उसको सबके लिए ओपन कर दीजिए। जैसे मनरेगा कानून सबके लिए ओपन है, जो काम मांगने वाले हैं हम सब APL BPL सबको देंगे, तो आप उसमें भी उसी तरह से SC ST OBC ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरा है कि जब आपने 8 लाख ऊपरी सीमा तय की और हमारे देश के आर्थिक सर्वेक्षण बता रहे हैं परिवार को छोड़ दिया जाए देश के, तो बाकी सब 8 लाख के नीचे आते हैं, तो ये गरीबों को तो इसमें कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये संपन्न लोगों को ही जो भी 10% का फ़ायदा उठाने की स्थिति में होंगे। इसीलिए हमें लगता है कि ये तो पूरे दरअसल आरक्षण को ख़त्म करने, सामाजिक न्याय को कमज़ोर करने की दिशा में सरकार की एक सोची समझी एक रणनीति है। और हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 50% की ऊपरी सीमा को ख़त्म कर दी है, तो सभी राज्य सरकारों को चाहिए अपने प्रदेश की स्थिति के मुताबिक वो इस पर रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करें। झारखंड में 11 तारीख को रांची में विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया गया है और वहाँ आरक्षण बढ़ाने की एक उसके विधेयक आने वाले हैं, हम लोग इसके समर्थन में हैं। हम बिहार सरकार से भी कहेंगे कि बिहार में भी आरक्षण को बढ़ाने के बारे में सरकार सोचे, ताकि इसमें गरीबों का, वंचितों का जो हक है उसकी कोई हकमारी नहीं। अक्सर में सर प्रतिशत को लेकर हाँ, हमने कहा कि ये जो सामाजिक, दरअसल देखिए कि एक तरफ तो आर्थिक के नाम पर सरकार सामाजिक कदम उठा रही है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक के नाम पर राजनीति हो रही है। ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संत समागम, जबकि हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर के जितने भाजपा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्रियों का समागम, राज्यपालों का समागम, और कुल मिलाकर के यहाँ राजनीतिक बात हो रही है। शायद इनको लग रहा है कि गुजरात का चुनाव होगा तो गुजरात में अभी हम समागम नहीं कर सकते, तो बिहार में अभी सत्ता हम सरकार में भी नहीं है, तो बिहार में समागम करके गुजरात के चुनाव, हिमाचल के चुनाव और आने वाले दिन में बिहार के भी राजनीति, तो इसको साधने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत खतरनाक है। जब जब इस देश में ऐसी कोशिशें हुई है, धर्म और राजनीति का घालमेल किया गया, उसका परिणाम बड़ा घातक निकला। और इसीलिए हम लोग कहेंगे कि धर्म के आड़ में राजनीति ना हो, राजनीति जो है वो खुल के कीजिए और धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों को उनको स्वतंत्र रहने दीजिए, और वहाँ जो धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक अगर आयोजन है वो अलग ढंग से हो। तो नौजवानों की निराशा पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे। पुलिस की जो एक तरीके से
जगह जगह पुलिस का अत्याचार, खासकर समस्तीपुर में जो हमने देखा, दरभंगा में देखा, उजियारपुर गाले कांड में, इस पर कहीं कोई सरकार ने नोटिस नहीं लिया और इस पर लगाम कसने की कहीं कोई कोशिश नहीं की। ये चिंता की बात है। और अगर इसी ढंग से सरकार काम करेगी, जैसे उपचुनाव में हमने देखा कि गोपालगंज में कोई वजह नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीतने की, लेकिन जो लोगों में कुछ नाराज़गी है और इस मामले में जो सरकार अगंभीर है, उसका परिणाम ये निकला कि अब चुनाव में भी वो नाराज़गी थी। इसीलिए हम तो कहेंगे कि बिहार सरकार गंभीरता से इस पर ध्यान दे और तभी बिहार में जो जनता की उम्मीद इस सरकार से जुड़ी हुई है पूरी होगी। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में CPI-ML के द्वारा कुल 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, जिसमें 4 आदिवासियों के लिए और 1 जनरल की सीटें होगी। भाजपा के द्वारा धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जो अच्छा नहीं है। मनीष, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।